एंड्रॉयड की मल्टीपल क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स में ये हमारा लेक्चर 10 है, जिसमें हम क्विज 10 को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द लेयर इज़ बिलो द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ एंड्रॉयड आर्किटेक्चर। कि अगर हम एंड्रॉयड आर्किटेक्चर में टॉप मोस्ट लेयर के जस्ट नीचे, सबसे ऊपरी परत के नीचे वाली परत कौन सी होती है। पहला है सिस्टम लाइब्रेरीज एंड एंड्रॉयड रन टाइम, दूसरा है लिनक्स कर्नल, तीसरा एप्लीकेशन और चौथा है डी एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। तो जो टॉप मोस्ट लेयर से नीचे वाली लेयर होती है वो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क होती है, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हम डी को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टॉप मोस्ट लेयर ऑफ एंड्रॉयड आर्किटेक्चर। क्या एंड्रॉयड आर्किटेक्चर में टॉप मोस्ट लेयर कौन सी है। पहला है सिस्टम लाइब्रेरीज एंड एंड्रॉयड रन टाइम, दूसरा लिनक्स कर्नल, तीसरा एप्लीकेशन, चौथा डी एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। तो जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो लेयर होती है जिसके द्वारा यूज़र इंटरेक्शन कर सकते हैं, इसलिए यहाँ जो आंसर है वो एप्लीकेशन है और सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है कि एप्लीकेशन लेयर जो होती है वो टॉप मोस्ट लेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर OHA ओपन हैंडसेट अलायंस इज अनाउंस्ड। ये OHA कब अनाउंस किया गया था। तो OHA जो है पहला ऑप्शन है यहाँ 2005 में, दूसरा ऑप्शन है 2007 में, तीसरा ऑप्शन है 2006 में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो OHA जो है वो 2007 में अनाउंस किया गया था। ये बहुत सारी कंपनीज़ का ग्रुप है जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट एप्लीकेशन पर वर्क करती हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टैब एंड एरर इज शोन। कि अगर हम स्क्रीन पे देखें एंड्रॉयड स्टूडियो की तो कौन से वाले टैब में हमें एरर्स शो होती हैं। पहला CPU, दूसरा बी मेमोरी, तीसरा है ADB लॉग और चौथा है लॉगकैट। तो जो एरर शो होती है वो लॉगकैट विंडो में होती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है OHA की फुल फॉर्म एंड्रॉयड में क्या स्टैंड करता है। पहला ओपन हेल्थ एकेडमी, दूसरा ओपन हैंडसेट अलायंस, तीसरा ओपन हैंडसेट एप्लीकेशन, चौथा ओपन हैंडसेट एसोसिएशन। तो जो इसका आंसर है वो है ओपन हैंडसेट अलायंस को रिफ़र करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेरेंट क्लास ऑफ सर्विस। पहला है कॉन्टेक्स्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा कॉन्टेक्स्ट थीम रैपर और चौथा है कॉन्टेक्स्ट रैपर। तो पेरेंट क्लास जो होती है वो सर्विस की वो डी होती है, कॉन्टेक्स्ट रैपर क्लास। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है यहाँ पर हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेरेंट क्लास ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी की पेरेंट्स क्लास कौन सी होती है। पहला है कॉन्टेक्स्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा कॉन्टेक्स्ट थीम रैपर और चौथा नन ऑफ द अबव। तो जो एक्टिविटी होती है उसकी पेरेंट्स क्लास जो होती है वो कॉन्टेक्स्ट थीम रैपर होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंड्रॉयड कंपोनेंट डिस्प्ले द पार्ट ऑफ एन एक्टिविटी ऑन ए स्क्रीन। कि कौन सा कंपोनेंट जो है एक्टिविटी के पार्ट को स्क्रीन पे डिस्प्ले कराता है। पहला व्यू, दूसरा है मैनिफेस्ट, तीसरा है इंटेंट, चौथा है फ्रेगमेंट। तो एक्टिविटी को के पार्ट्स को स्क्रीन पे डिस्प्ले कराने का काम फ्रेगमेंट का होता है,
किसी भी अगर इस एक्टिविटी के किसी पार्ट को अगर हमें डिस्प्ले कराना है तो हम फ्रेगमेंट का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेन इन SRC फोल्डर, कि SRC फोल्डर में क्या कंटेन रहता है। 9, पहला है XML, दूसरा जावा सोर्स कोड, तीसरा मैनिफेस्ट, चौथा नन ऑफ द अबव। तो SRC फोल्डर में जावा सोर्स कोड रहता है, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NDK स्टैंड फॉर, तो NDK की जो फुल फॉर्म है वो कौन सी है। पहला नेटिव डेवलपमेंट किट, दूसरा न्यू डेवलपमेंट किट, तीसरा नेटिव डिज़ाइन किट और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो NDK की जो फुल फॉर्म होती है वो नेटिव डेवलपमेंट किट होती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AAPT स्टैंड फॉर, AAPT की फुल फॉर्म क्या है। पहला है एंड्रॉयड एक्टिविटी पैकेजिंग टूल, एंड्रॉयड एसेट पैकेजिंग टूल, सी एंड्रॉयड एक्शन पैकेजिंग टूल और नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो आंसर है हमारा वो है एंड्रॉयड एसेट पैकेजिंग टूल, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डज एंड्रॉयड सपोर्ट अदर लैंग्वेज दैन जावा, क्या अदर लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करता है एंड्रॉयड। तो पहला है यस, दूसरा है नो, तीसरा मे बी और चौथा कांट से। तो अदर लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है एंड्रॉयड, NDK उसी के लिए रिस्पेक्टिवली होती है। नेटिव डेवलपमेंट जो हम यहाँ पर डिस्कस डेवलपमेंट किट थी वो इसलिए थी, वो और अदर लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करता है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर है वो ट्रू है, यस। ये तो इसे हम ए को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी रिक्वायर्ड AVD टू क्रिएट ए एमुलेटर, व्हाट डज AVD स्टैंड फॉर, कि AVD का यूज़ करते हैं एमुलेटर को क्रिएट करने के लिए। तो AVD क्या होती है। पहला एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, दूसरा एंड्रॉयड वर्चुअल डिस्प्ले, तीसरा एक्टिव वर्चुअल डिस्प्ले और चौथा एक्टिव वर्चुअल डिवाइस। तो AVD जो स्टैंड करता है वो एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस को स्टैंड करता है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन विच द फॉलोइंग डेवलपर कैन टेस्ट द एप्लीकेशन ड्यूरिंग द डेवलपिंग एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशन, ये डेवलपर अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकता है जब वो अपनी एप्लीकेशन को डेवलप कर रहा हो उसी दौरान। तो कौन सी चीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे। पहला है थर्ड पार्टी एमुलेटर, चौथा है एमुलेटर इंक्लूडेड इन एंड्रॉयड SDK, तीसरा फिजिकल एंड्रॉयड फ़ोन और चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हमें अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को टेस्ट करना है तो हम थर्ड पार्टी एमुलेटर का भी यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड SDK वाले एमुलेटर का भी यूज़ किया जाता है और फिजिकल एंड्रॉयड फ़ोन का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल ठीक हैं, थर्ड पार्टी का भी आप यूज़ कर सकते हो, एंड्रॉयड SDK के एमुलेटर का भी और फिजिकल एंड्रॉयड फ़ोन। तो यहाँ आंसर जो रहेगा वो हमारा डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ADB स्टैंड फॉर, पहला है एंड्रॉयड डिबग ब्रिज, दूसरा है एंड्रॉयड डिलीट ब्रिज, तीसरा है एंड्रॉयड डिस्ट्रॉय ब्रिज और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो ADB जो है वो स्टैंड करता है एंड्रॉयड डिबग ब्रिज को, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ठीक है।
अगर हमारा मल्टीपल क्वेश्चन आंसर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिए अपने कॉलेज नेम के साथ में। दूसरा, बाकी स्टूडेंट को भी शेयर करें और सभी से बोलें कि चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। फर्दर जो भी हमारे लेक्चर्स होंगे उनको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा उसके रिस्पेक्टिवली। एंड थैंक यू।